असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदू मुसलमान राजनीति करने के लिए फेमस हैं, और एक तरफ से मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जिनका घर ही चलता है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने पर। तो कल जब राम मंदिर का भूमि पूजन था तो कल दोबारा उन्होंने बयानबाजी की, और ऐसा करना जायज भी था क्योंकि उनकी पूरी राजनीति चलती है हिंदू मुसलमान की राजनीति पर। अगर हिंदू मुसलमान राजनीति ना हो तो शायद उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए असदुद्दीन ओवैसी की। तो असदुद्दीन ओवैसी जिनकी बातें मैं जरा ध्यान नहीं देता, पर इंडियन मीडिया पे कभी कभी वो छाए रहते हैं, तो कल दोबारा वो छाए रहे। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या गए थे और वहां पर भूमि पूजन किया उन्होंने। तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी को खटक गई, उनको ये बात जमी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी सादी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा कि भाई साहब अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको क्या जरूरत थी अयोध्या जाने की? अच्छा ठीक है, अयोध्या तो गए तो मंदिर में पूजा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, मंदिर में पूजा कर लिए तो दंडवत प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, असदुद्दीन साहब को कोई भी बात अच्छी नहीं लगी उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो जो किया, जो जो कहा, ये असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर उनको अच्छा तब लगता है जब कोई भारत का प्रधानमंत्री टोपी पहन के नमाज अदा कर दे, या फिर कोई मुख्यमंत्री, तब उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। अगर कोई भारत का मुख्यमंत्री, अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री हिंदुओं के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर दे या फिर भगवान का नारा लगा दे, तो ये सेकुलरिज्म नहीं है। उनको लगता है कि हिंदुत्ववाद है। अगर वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री अगर जाकर अगर टोपी पहन ले, नमाज अदा कर ले, या फिर नमाज जब होती है तो 2 मिनट के लिए शांत रह ले, मौन रह ले, तब उनके लिए सेकुलरिज्म नहीं है। अगर मुस्लिम के लिए कुछ किया जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदू के लिए कर दे तो वो सेकुलरिज्म का खंडन है। ये कैसे हो सकता है? भाई असदुद्दीन ओवैसी को समझना पड़ेगा कि जिस चीज की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति, अभी देश का बच्चा जान चुका है कि उनकी अब राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब देश डेवलपमेंट चाहता है, ना कि हिंदू मुसलमान चाहता है। जिस दिन ये अयोध्या का वर्डिक्ट आया था उसी दिन सब लोग कह रहे थे कि अब तो सड़कों पे खून बह जाएगा, क्योंकि ये फैसला आया है राम मंदिर के पक्ष में। और असदुद्दीन ओवैसी चाह भी रहे थे, क्योंकि जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू दिया और कहा कि हम इस फैसले को मानने नहीं मानते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस बंदे की ऐसी सोच है, इतनी गिरी सोच है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है, तो सेकुलरिज्म की बातें करता है। वो बंदा सेकुलरिज्म की बातें करता है, लेकिन उसको कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल अयोध्या में जाकर ये कहा था कि मुझे इस बात की बहुत दुखी है कि इतने साल लग गए अयोध्या में मंदिर बनाने पे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पता है क्या कहा? असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि दुख तो मुझे भी है कि वहां पर बाबरी मस्जिद था 4.5 सालों से, उसको तोड़कर राम मंदिर बन रहा है। अरे असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुमको ये नहीं पता है कि तुम बाबर के गुणगान गा रहे हो? 450 साल से पहले वहां क्या था? कभी वहां पे ये ध्यान नहीं दिया कि 450 साल पहले ही मस्जिद था ना वहां पे? 450 साल से पहले भी मंदिर था, 450 साल बाद भी मंदिर है। तो वहां पर मंदिर शुरू से था, तो मस्जिद तो बीच में आया था। तो क्या इतना टेंशन ले रहे हो भाई? और ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने तुमको मस्जिद बनाने का फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने का फैसला भी तो दिया है। मस्जिद बनेगा, वहां से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाद कहीं एक मस्जिद की भी जगह दी गई है, वहां पे भी एक मस्जिद का ट्रस्ट बनाया गया जहां पे मस्जिद बनेगा, तो आप वहां पे जाकर अपना नमाज अदा कर सकते हैं। तो आपको क्या टेंशन है? लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी को बात जम नहीं रही है। उनको बस राजनीति चाहिए हिंदू मुसलमान करने की है। उनको तो ये भी आपत्ति कि भारत के प्रधानमंत्री होकर उन्होंने भगवान राम का नारा कैसे लगा दिया? क्यों नहीं लगा सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होने पर क्या ऐसा किया जाता है क्या कि आप अपने धर्म को नहीं मान सकते हैं? ठीक है, आपको देखिए, अब साथ साथ देखिए, हमारी गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है क्या कि कोई डेवलपमेंट प्लान लाती है तो सिर्फ हिंदुओं को फायदा होता है कि सिखों को फायदा होता है? सबका फायदा होता है ना, ओवरऑल हर कम्युनिटी का फायदा होता है ना इंडिया के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं कि सेकुलरिज्म की बातें आप करते हैं और कुछ भी बोल देंगे उसके अंदर। अरे असदुद्दीन ओवैसी को तो ये भी प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने बलिदान कर दिया है, उनकी तुलना हमारी आजादी में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनसे कर दी। इससे भी तुमको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्या मंदिर बनाने में कम बलिदान दिया गया है? अरे हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारी बातों को समझ चुका है असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारी बातों में नहीं फंसता है असदुद्दीन ओवैसी। तुम्हारी जाल में नहीं फंसेगा हिंदुस्तान का मुसलमान। वो भी तुम्हारी राजनीति समझता है कि तुम सिर्फ भारतीय संस्कृति में नफरत घोलने का काम करते हो असदुद्दीन ओवैसी, नफरत घोलने का। और तुम क्या समझते हो कि यहाँ पे अयोध्या मंदिर में डेवलपमेंट होगा, वहां पे डेवलपमेंट भी होगा? यूपी गवर्नमेंट वहां पे 500 करोड़ से लागत से डेवलपमेंट प्लान वहां पे तैयार कर रही है, यूपी गवर्नमेंट, अयोध्या के अंदर ही सिर्फ। तो तुम ऐसा तो मत कहो। और मैं तो अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की बातें भी ज्यादा गौर करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ नफरत फैलाना। और मैं इंडियन मीडिया से भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हमको नहीं देखना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को, क्योंकि इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना। और इनकी बातें एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि इन सब का कोई मतलब नहीं है।
बात करने का। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।